इतनी क्रिटिकल पोजीशन में हम आए कि मेरे साथ कोई आइडियोलॉजिस्ट हुआ करता था, उन्होंने 2025 का बताया था कि 2025 से बिल्कुल यहाँ से माइग्रेशन शुरू हो जाएगी। मुझे तो नहीं लग रहा है कि 2020 तक हम लोग पहुँचे। आप कह रहे हैं कि पानी की सतह खतरनाक लेवल तक नीचे जा चुकी है, तो ऐसा कोई कानून नहीं है कि ड्रिलिंग और वाटर टैंकर माफिया को रोका जा सके? कवानीन मौजूद है, ये नहीं कि टैंकर माफिया के लिए या जो गैर कानूनी बोर लग रहे उनके लिए कवानीन मौजूद है, इसके बावजूद इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही है। धड़ाधड़ शहर के अंदर और शहर के बाहर बोर लग रहे, रोज़ाना बोर लग रहे, उनकी इतलात भी दी जाती है, थोड़ा बहुत वो होती है, पुलिस वगैरह जाते, उसके बाद वो काम शुरू कर जाते। ये वो पानी है जो सदियों से यहाँ ज़ेर ज़मीन था, उसी को खींच खींच के हम लोग ख़त्म कर रहे हैं। और ये अगले नस्लों का पानी, इस वक्त जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ये अगले नस्लों का पानी है, हम इस्तेमाल करके उनको ख़त्म कर रहे हैं। जनरल मुशर्रफ के दौर में एक मेगा प्रोजेक्ट पर अरबों रुपए भी डाले गए थे, तो क्या बना उन प्लान्स का? देखिए, उन्होंने कहा था कि अलग डैम और मंगी डैम, कोयटा से कोई 75 किलोमीटर के फासले पे मंगी डैम का उन्होंने वो मंसूबा बनाया था। बल्कि ये मैं आप बताऊं कि ये कोई 68 या 69 क्या 1969 इसमें कोई अंग्रेज़ इंजीनियर था, उन्होंने ये सर्वे किया था। उसके बाद वापडा ने सर्वे किया और इनको फिजिबल करार दिया कि ये डैम आप बनाओगे तो इससे कोयटा को पानी मिल सकेगा। उसके बाद जब ये प्रोजेक्ट बनी, प्रोजेक्ट वालों ने यहाँ पे सर्वे करवाया, दोबारा सर्वे कराने के बाद उसके फंड जो थे वो वहाँ पे खर्च करने की बजाय इन्होंने यहाँ पे पाइपलाइन वगैरह में खर्च कर दी। जब ये पैसे खर्च हो गए तो जब उनका मौका है, कंस्ट्रक्शन का काम का मौका है, उनके पास पैसे नहीं थे। तो हुकूमत को क्या करना चाहिए था इस सूरत हाल से निपटने के लिए, और अब तक क्यों नहीं कुछ कर पाई? उनको स्ट्रिक्ट अंदाज में इन लोगों के साथ निपटना चाहिए। अब मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ, दश्त में कोयटा वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट ने कोई 9 के करीब ट्यूबवेल लगाए, उनसे 3 MGD पानी सरियाब को मिल सकेगा। सरियाब में इस वक्त पानी की ये सूरत हाल है कि बिल्कुल पानी नहीं है लोगों के पास, लेकिन उन ट्यूबवेलों पे बहुत सारा अफराद ने, मीर मोतबर वगैरह ने कब्जा किया हुआ है और वो लोग खुद ऑपरेट कर रहे हैं उसको। आज तक तो मैं इसी हुकूमत से तो थी कि ये कर लेगा, क्योंकि नारे और इनके दावे तो कुछ और थे, लेकिन मुझे तो नहीं लग रहा है कि आज तक तो कुछ भी नहीं हुआ। 2.5 साल तो गुजर गए उसके। तो क्या बासर लोगों का वाटर माफिया है यहाँ पर? माफिया तो है, बिल्कुल माफिया है। इसी शहर के अंदर काफ़ी ऐसे ट्यूबवेल है जिस पे बासर अफराद का एक किस्म का कब्जा है। हुआ ये था कि जब वो लोग ज़मीन देते थे ट्यूबवेल के लिए, तो उसके साथ उनके 2-3 बंदे भी अपॉइंट हो जाते थे कि बिल्कुल किसी और को अंदर जाने नहीं देते या अपने तौर पे उसको चलाते हैं। तो अब इन हंगामी हालात में हुकूमत को फौरी तौर पर क्या करने की ज़रूरत है? डैम्स इंतहाई, मैं कहता हूँ कि बिल्कुल जंगी बुनियादों पर काम करके उन डैम्स में इस तरह नहीं कि ज़मीनें भी खरीदी हुई है। ये जो अलग डैम है उनके लिए तो ज़मीन भी खरीदी हुई है, ज़मीन खरीदी हुई है और उनका सर्वे भी हुआ है, लेकिन